एवरीवन, आज हम क्लास 10 का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये होता है फार्मूला बेस्ड चैप्टर। इसको थोड़ा फार्मूला कैसे याद रखेंगे, शॉर्टकट ट्रिक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी समझाऊंगा। देखिए, तो पहले ये जो पार्ट होता है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, ये होता है पार्ट सबका। तो अभी क्यूब का आप कभी दिखा है क्यूब? देखिए, ईच फेस इज ए स्क्वायर होता है, ये होता है क्यूब। हाउ मेनी फेसेस इज हियर? 6 फेसेस, ईच फेस इज ए स्क्वायर। देखिए, जैसे मैंने एक दिखा है आपको, ये होता है क्यूबॉइड, रेक्टेंगुलर शेप, ईच फेस होता है रेक्टेंगुलर। तो ये एक सरफेस होता है, ये भी एक सरफेस, ये भी एक सरफेस, इसे 6 सरफेस होता है। इसे भी क्यूब का भी 6 सरफेस होता है। ईच सरफेस इज ए व्हाट? स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया याद लिख दीजिए, टोटल सरफेस एरिया। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, तो 6 सरफेस, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6a स्क्वायर। लैटरल सरफेस एरिया, सर ये लैटरल सरफेस क्या होता है? एरिया ऑफ द 4 वॉल, जैसे चारों कांतों होता है ना, एरिया ऑफ द 4 वॉल, ये होता है लैटरल सरफेस एरिया। ये चारों भी स्क्वायर है, तो 4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, लेंथ ऑफ द डायगोनल, लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन अकोमोडेट हियर, लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ ऑफ द डायगोनल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। ए स्क्वायर, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ऑल आर इक्वल, तो क्या होता है सर? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सो 3a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा सर? √3 इंटू ए। ये होता है लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब। इसका वॉल्यूम, सर वॉल्यूम क्या होता है? होल्डिंग कैपेसिटी, इसमें कितने एयर है, कितने अमाउंट होल्ड करते हैं, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है, तीनों चीज को मल्टीप्लिकेशन करना है, तीनों एज को मल्टीप्लिकेशन करना है। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ऑल आर इक्वल, तो साइड इंटू साइड, तो साइड क्यूब होता है। रिमेंबर, अगर ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है, सर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन जैसे एक सिलेंडर होता है, जो भी पोर्शन में आप कट करके सेम शेप सेम साइज आएंगे, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा तो एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। सिमिलरली विल डू क्यूबॉइड। ईच फेस इज ए रेक्टेंगल, व्हाट हैपन सर? ईच फेस इज ए रेक्टेंगल होता है। तो रेक्टेंगल का टोटल सरफेस कैसे यार निकालेंगे? एक फेस आपको दिखाते हूँ। देखिए, ये होता है रेक्टेंगल, इसका लेंथ, ये ब्रेड्थ, दोनों चीज को मल्टीप्लिकेशन, दोनों एज को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो विल गेट व्हाट? एरिया। तीनों एज को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो विल गेट वॉल्यूम। ओके, तो एरिया तो कैसे निकालेंगे? ये एक सरफेस, सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सिमिलरली ऊपर पार्ट भी सेम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 2lb। सो हियर देखिए, ये एक फेस होता है, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज हाइट, सो b इंटू एच, यहाँ पे भी b इंटू एच, सो 2bh। ओके, सो ये देखिए जो फेस साइड वाला हो गया। अगर और एक होता है, क्या होता है सर? लेंथ ब्रेड्थ हो गया, ब्रेड्थ हाइट हो गया, हाइट इंटू लेंथ, जैसे हाइट इंटू लेंथ 2hL, यहाँ पे एच सेम होता है, सो 2hL। अगर 2 कॉमन ले जाएंगे तो टोटल आर कीजिए, LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। ओके, सिमिलर लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल मीन सर एरिया ऑफ द 4 वॉल। सर एरिया ऑफ द 4 वॉल कैसे निकालेंगे? तो पेरीमीटर चारों तरफ इंटू हाइट कर दीजिए। लैटरल सरफेस एरिया, पेरीमीटर इंटू हाइट, पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू हाइट, ये होता है लैटरल सरफेस एरिया। लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ ऑफ द डायगोनल, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का रूट हो। सर लेंथ ऑफ द डायगोनल, सपोज इन ए रूम एक रॉड आपको सेट करना है, लॉन्गेस्ट रॉड क्या होगा? तो इसका डायगोनल होता है लॉन्गेस्ट। तो डायगोनल कैसे निकालेंगे? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे इसका? वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, बेस होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, LVH। सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड खत्म हो गया। ये था क्यूब एंड क्यूबॉइड। सिमिलरली विल डू व्हाट? सिलेंडर। सिलेंडर आप क्लास 9 में पढ़ चुका है। देखिए, सो दिस इज व्हाट? रेडियस एंड दिस इज हाइट।
ये जो चारों तरफ होता है ये होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ये जो चारों तरफ ये होता है कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया कैसे होगा सर, ये कर्व, ये सरफेस, नीचे भी एक सरफेस, ये होता है टोटल सरफेस। अगर ये चारों तरफ निकालेंगे तो चारों तरफ क्या है, सर्कुलर, सर्कल का ये होता है सरकमफरेंस, 2 पाई r इंटू एच कर देंगे तो ये हो जाएंगे लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, लैटरल बा कर्व सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, सरकमफरेंस 2 पाई r इंटू एच होता है। सिमिलरली टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे होता है सर, ये कर्व प्लस ये दोनों भी सरफेस, सो 2 पाई आर एच प्लस ये होता है सर्कल पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, हियर 2 पाई आर, हियर ऑल्सो 2 पाई आर, यू कैन टेक 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस आर, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द किसका, सिलेंडर का। अगर इसका वॉल्यूम पूछेंगे सर, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, कंसेप्ट याद रखो, अगर ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा, यूनिफॉर्म जहां से कट करेंगे सेम शेप सेम साइज होगा तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। इसका अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, तो बेस होता है क्या सर, सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, दिस इज वॉल्यूम, ये होता है फॉर्मूला, याद रखो। याद जैसे अगर समझ जाएंगे पिक्चर की तरफ तो आपको याद नहीं होगा, अब देखेंगे तो क्या कर पा पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है कोन, ये होता है कोन सर, कोनिकल आइसक्रीम दिखा है, कोनिकल कैप दिखा है, टेंट दिखा है, कोनिकल टेंट, ये होता है एग्जाम्पल कोन का। ये होता है सर्कल, एक बेस होता है सर्कुलर, ये होता है इसका हाइट, ये होता है स्लांट हाइट सर, ये जो स्लांट हाइट होता है इसका रिलेशन क्या होता है, हाइट, ये राइट सर्कुलर कोन कैसे ना, हाइट एंड रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इट्स अ रिलेशन। अगर इसका कर्व सरफेस एरिया चारों तरफ निकालेंगे कितने कलर पेंटिंग होगा कि भाई ये जो क्या होता है टेंट का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये कैसे करेंगे, कर्व्ड सरफेस, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सर, पाई आर एल, एल होता है स्लांट हाइट, पाई इज अ कांस्टेंट, आर इज द रेडियस। सिमिलर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसा निकालेंगे सर, ये कर्व सरफेस एरिया प्लस दिस इज ऑल्सो अनदर सरफेस, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इफ विल टेक पाई आर एज कॉमन, एल प्लस आर होता है, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अगर इसका वॉल्यूम निकालेंगे सर कैसे करेंगे, देखिए ये होता है 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द 1 2 3 पार्ट होता है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कोन इज व्हाट 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके। ये होता है, सब फॉर्मूला याद रखो, कैसे समझा रहा है देखिए, ये रटना नहीं, याद रखो, या समझेंगे तो फॉर्मूला खुद बना पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है सर स्पीयर, फुटबॉल आप दिखाए कभी, ये होता है एग्जाम्पल ऑफ स्पीयर, स्पीरिकल, दिस इज रेडियस, इसका एक ही सरफेस होता है, कर्व सरफेस, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम क्या होता है सर, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, वॉल्यूम कितना एयर होल्ड कर रखा है इसमें, तो वॉल्यूम निकालेंगे तो 4/3 पाई आर स्क्वायर। अगर ये हेमीस्फीयर हो, हाफ ऑफ द स्फीयर हो जाएंगे तो सर कैसे करेंगे, ये हाफ ऑफ द, जैसे कि शॉर्ट फुट होता है, इसको रिजिड, इसको कट कर देंगे तो ये होता है रिजिड हेमीस्फीयर, रिजिड हेमीस्फीयर, तो हेमीस्फीयर इसको बोलते हैं। देखिए तो ये टोटल सरफेस एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हाफ कितने होगा सर, टोटल सरफेस एरिया, अभी टोटल सरफेस एरिया ये होता है सर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर भी एक सर्कुलर पाई आर स्क्वायर, ये होता है सर 3 पाई आर स्क्वायर, ओके। इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये जो वॉल्यूम था ना 4/3/2 कर देंगे, सो 2/3, तो वॉल्यूम इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अगर इसके जो फुटबॉल का लेदर का वॉल्यूम निकालेंगे, मटेरियल का वॉल्यूम, तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम होता है, तो इसे देखिए सिलेंडर का भी हॉलो सिलेंडर होता है, इसको भी देखिए अभी हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर मीन्स दिस पाइप,
ये होता है हॉलो सिलेंडर। सो आगे देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, आउटर सरफेस एरिया प्लस इनर सरफेस एरिया प्लस रिंग। देखिए आउटर, तो आउटर रेडियल ले जाइए कैपिटल आर, ये हाइट तो सेम होता है एच, तो आउटर कर्व सरफेस एरिया टू टोटल सरफेस एरिया भी निकालते हैं। देखिए समझो, टोटल सरफेस एरिया आउटर 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच प्लस इनर जो अंदर का साइड, अंदर का रेडियस लेंगे तो ये इनर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस ये जो रिंग है ना, ये जो रिंग आप देखती है ना, इसका एरिया कैसे निकालेंगे सर, बिगर सर्कल एरिया माइनस स्मॉलर सर्कल एरिया, दैट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पे ऊपर एक है नीचे भी एक है, इंटू 2 कर दो। ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर। अगर इसका मटेरियल का वॉल्यूम पूछेंगे सर कैसे निकालेंगे, सर आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम कर देंगे, तो ये होता है मटेरियल वॉल्यूम। अगर इसका होल्डिंग कैपेसिटी पूछेंगे, इसमें कितना वाटर होल्ड कर रखा है, तो कैसे लिखेंगे, तो इनर जो होल्डिंग पार्ट होता है इनर पार्ट, तो इनर पार्ट का वॉल्यूम क्या होता है ना, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच होता है। ये होता है ऑल अबाउट द फॉर्मूला। ओके, इसको याद रखो। हाँ, तो अभी जो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है उसको भी करेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको मैं समझाऊंगा, तो इसको थोड़ा फोकस कर दिए, आपका खुद को खुद हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये आपको अच्छा लगता है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ऑल्सो कीजिए। थैंक यू।